हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक सर्वत्र समान तार जो है बच्चों, सर्वत्र समान का अर्थ ये हुआ बच्चों कि सभी जगह पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। तो ये तार दो खूंटियों के बीच तना है जो 1 मीटर दूरी पर है बच्चों। इस प्रकार से तार पर सिरे पर बंधा है बच्चों। तार एक सिरे पर बंधा तथा दूसरे सिरे पर घिरनी पर से गुजरने के पश्चात 9 किलोग्राम का भार लटकाया गया है बच्चों। तो तार की मूल आवृत्ति 750 हर्ट्ज है। तार में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। और दूसरा जो है बच्चों, यदि भार कम करके 4 किलोग्राम कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति क्या होंगी, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि तने हुए तार की जो कंपन की मूल आवृत्ति होती है बच्चों, न्यू नॉट। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं मूल आवृत्ति। तो इसे बच्चों हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है बच्चों की तार में तरंग की चाल भागे 2L। इस प्रकार से L क्या है, तार की लंबाई है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2L। और चाल होता है वर्गमूल T भागे म्यू, जहाँ पे T क्या है, तनाव है, और म्यू क्या है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। उसके बाद बच्चों हम देखें कि तरंग की चाल v बराबर होता है आवृत्ति न्यू और गुणे लेमडा। लेमडा क्या है बच्चों, तरंगदैर्घ्य है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक सर्वत्र समान तार दो खूंटियों के बीच तना, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ पर बच्चों इसका एक सिरा जो है इस प्रकार से दृढ़ सिरों से इस प्रकार से बंधा है बच्चों। मान लीजिए इस प्रकार से कहा जा रहा है तार एक सिरे पर बंधा है तथा दूसरे सिरे पर घिरनी पर से गुजरने के पश्चात 9 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर ये घिरनी पर से गुजरने के बाद जो है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए m किलोग्राम का अगर भार लटकाया जाता है तो इस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg लगता बच्चों, जिसके परिणाम स्वरूप तार में ये तनाव का मान T होता बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों ये T का मान जो है ये mg के बराबर होता, इसे हम m1 मान लेते हैं बच्चों, 9 किलोग्राम। तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चों, यहाँ पर तार की मूल आवृत्ति न्यू नॉट 1 मान लेते हैं, 750 हर्ट्ज है बच्चों। इस प्रकार से 750 हर्ट्ज। पहला हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि तार में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। और बच्चों यहाँ पर लंबाई जो है L का मान जो है वो 1.0 मीटर दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों ये बच्चों अगर हम चाल देखें तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। चाल अगर V का मान देखें बच्चों तो हो जाएगा न्यू नॉट गुणे 2L। तो V बराबर हो जाएगा न्यू नॉट 1 मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर गुणे 2L। इस प्रकार से तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इसे हम V1 मान लेते हैं ध्वनि की चाल। तो V1 बराबर हो जाएगा इस प्रकार से न्यू नॉट 1 का मान है बच्चों 750 हर्ट्ज गुणे 2, और तार की लंबाई 1.0 मीटर है। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 750 गुणे 2 यानी कि 1500 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें लिखा है दूसरा कि यदि भार कम करके 4 किलोग्राम कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति क्या होंगी। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि भार को 4 किलोग्राम कर दिया जाए यानी m2 बराबर बच्चों अब 4 किलोग्राम हो गया है, तब ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, और तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति का मान क्या होगा। तो बच्चों मूल आवृत्ति अगर हम देखें इस प्रकार से, तो बच्चों यहाँ से अगर हम बच्चों मूल आवृत्ति न्यू नॉट देखें बच्चों, तो अगर म्यू का मान समान हो, L का मान समान हो, तो ये तनाव के वर्गमूल के बच्चों अनुक्रमानुपाती होती है, यानी न्यू नॉट अनुक्रमानुपाती होती है वर्गमूल T के। तो बच्चों न्यू नॉट 2 भागे न्यू नॉट 1 बराबर हो जाएगा वर्गमूल T2 भागे T1 के। तो ये हो जाएगा वर्गमूल M2G भागे M1G। तो G से G कट जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा वर्गमूल M2 का मान है बच्चों 4 किलोग्राम, M1 का मान है 9 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से बच्चों अब जो आवृत्ति है यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी बच्चों। आवृत्ति, मूल आवृत्ति न्यू2 हमें ज्ञात हो जाएगा बच्चों 2/3 गुणे न्यू1 न्यू नॉट 1। तो बच्चों 2/3 न्यू नॉट 1 का मान है 750 हर्ट्ज। तो ये इस प्रकार से 3 से कट जाएगा तो 250 हो जाएगा। तो ये न्यू नॉट 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 500 हर्ट्ज। उसके बाद बच्चों हमें ज्ञात करना है ध्वनि की चाल। तो बच्चों
चाल v बराबर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर न्यू नॉट 2 गुणे 2l। तो ये बच्चों हमने ज्ञात किया 500 हर्ट्ज गुणे 2 गुणे 1.0, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड बच्चों ध्वनि की चाल हो जाएगी। उसके बाद तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर अगर हम देखें तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर अगर हम यहाँ से देखें बच्चों तो ये हो जाएगा v भागे न्यू, तो इसे हम कह सकते हैं v2 भागे न्यू नॉट 2। तो इस v2 का मान बच्चों हमने ज्ञात किया है 1000 और न्यू नॉट 2 का मान है 500। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 मीटर इस प्रकार से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।